गिलगित बल्तिस्तान से 3 बल्कि 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को बनी गाला तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अरसे से एक ग्रुप अलग से ग्रुप बनने की खबरें थी, डिवीज़न की खबरें थी। जो वज़ीर आला के दस्तराज हैं शम्स लोन वज़ीर खुराक, वो भी इस्लामाबाद दौड़ पड़े। एक तो ये कहा जा रहा है कि खालिद खुर्शीद चूँकि इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं, तो उन्होंने इस गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल से उनको आगाह करके ये बताया कि ये तो 3-4 ट्रबल मेकर्स हैं, तो इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान से 3 बल्कि 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुकूमत के अरकान जिनको बनी गाला तलब किया गया है। इस हवाले से जो 3 या 4 जिनको मैं 4 का भी फिगर शामिल कर रहा हूँ, उनके नाम मैं आपको बताऊँ। जावेद मनवा हैं सबसे पहले वज़ीर कानून गिलगित बल्तिस्तान, नज़ीर अहमद एडवोकेट डिप्टी स्पीकर हैं, और सुहेल अब्बास वज़ीर कानून गिलगित बल्तिस्तान। इनके साथ साथ चौथा नाम जो मैं 4 की जो मैं बात कर रहा था तो शाह नासिर हैं। ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं। तो ये 4 तलब किए गए हैं बनी गाला से। तो बनी गाला से जब तलबी होती है तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रेफ़र किया जाता है कि उनकी तरफ से उनकी कोई मुलाकात तय होगी। तो इन 4 जो मेंबरान हैं, इनको जो बुलाया गया था वो उसमें भी 2 किस्म की खबरें हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी तरफ से ये कॉल आई थी। तो बैकग्राउंड नाज़रीन कुछ इस तरह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अरसे से अदम एतमाद की खबरें थी, एक ग्रुप अलग से ग्रुप बनने की खबरें थी, डिवीज़न की खबरें थी। मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में हमने इसको रिपोर्ट किया। और पिछले दिनों जब गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आईनी सूबा बन रहा था, तो उसमें आपको याद होगा कि बाप नाम से जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने बलूचिस्तान की सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान का अबूरी आईनी सूबे के हवाले से एक ड्राफ्ट जमा करवाया था, मसौदा। तो उसके ऊपर बड़ी हैरत हुई कि आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि गिलगित बल्तिस्तान से इस मसौदे के ऊपर काम करके इसको जमा कराने की, जबकि ऑलरेडी काम हो रहा था। यहाँ से पूरी हुकूमत काम कर रही थी, अपोजिशन के अरकान थे उसके अंदर जो कमेटी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी। तो उस पर थोड़ा सा वाज़े हो के पार्टी के अंदर की डिवीज़न वाली बात सामने आ गई। एक 13 रुकनी कमेटी जिन्होंने एक प्रेस रिलीज़ या करारदाद उसको कहें, उसके ऊपर सिग्नेचर्स करके इस बात को उन्होंने बता दिया कि बाप पार्टी जो काम कर रही है, मसौदा जो जमा करवाए, उससे हम लोग मुत्तफिक नहीं हैं, उस मसौदे को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं होगा तो पार्लिमानी कमेटी जो 13 अरकान थे जिनके दस्तखत थे, इन्होंने कहा कि हम ताउन नहीं करेंगे। तो ये बाकायदा जो एक रिफ्ट थी, ये उस वक्त खुल के सामने आ गई थी लिख के देने के बाद। उससे पहले चमगोइयाँ ज़्यादा थी, बैक डोर पे बैठ के ये बातें हो रही थी। ये खुल के फ्रंट पे आके खेलने वाली पहली दफ़ा ये बात हुई थी। तो वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर मुल्की हालात ने पलटा खाया। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनकी जगह PDM ने जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी, उनके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अली अमीन गंडापुर साहब भी फारिग हो गए, उनको भी रिप्लेस किया गया। अब नई सूरत हाल, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, PDM की हुकूमत है, और कमर ज़मा कायरा वज़ीर या मुशीर कहें गिलगित बल्तिस्तान है। तो हालात एकदम चेंज हो गए। तो इसके देखा देखी गिलगित बल्तिस्तान में जो अदम एतमाद की बातें थी, वो भी कभी ज़्यादा ज़ोर शोर से और कभी थोड़े से मुद्दम अंदाज में चलती रही। अभी पिछले दिनों जब PDM गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई, अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट ने बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान को कोट करके कहा कि PDM गिलगित बल्तिस्तान में अदम एतमाद लेके आएगी। तो उस ऐलान के बाद से PTI के अंदर भी बड़ी तशवीश वाली एक लहर दौड़ गई। मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स होती रहीं।
यारान कॉरपोरेशन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में काम करता है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स एक नेटवर्क है, ओवर 200 डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे हैं और हम कंटिन्यूस सप्लाईज देते हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल था और फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ में हमने ये इम्प्लीमेंट किया। इस मॉडल को सक्सेस देख के, इसके रिटर्न्स को, इसके बेनिफिट्स को देख के ये मॉडल रेप्लिकेट हुआ रेस्ट ऑफ द कंट्री। We have 8 warehouses in this Yaran zone. We do primary orders from the companies, and a product comes to our warehouses, and we further distribute these products to different areas of the whole GB. बहुत सारे यूथ को हमने यहाँ पे इंगेज किया एज इंटर्न्स, और यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव एम्प्लॉयड ओवर 86 यूथ विद अस। कराक्रम बैंक का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था हमारे बिजनेस के स्टार्ट में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। Or no doubt, Karakoram Bank has played a significant role in growing, in supporting northern areas' economy. गवर्नर राजा जलाल अब साबिक हो गए, उनका इस्तीफ़ा हो गया, तो उनकी तरफ से भी खबरें आने लगी कि वो भी पेश हैं आदम एतमाद की सूरत में अपने बंदे को सामने लाने के हवाले से। और फिर दूसरा ग्रुप, चूँकि 2-3 ग्रुप थे, तो उसमें से हर ग्रुप की ये ख्वाहिश थी कि सबको मिला के किसी एक के ऊपर किसी राय पे पहुंचा जाए, और हर ग्रुप की ये ख्वाहिश थी कि उनका बंदा, नॉमिनेटेड बंदा सबके लिए काबिल कबूल हो। तो ये बातें और कॉर्नर मीटिंग्स चलती रहीं, और अभी पिछले दिनों रमज़ान के महीने में चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद ने एक स्टंट तो किया पॉलिटिकल, जब वो वज़ीर ख़जाना के घर चले गए और उनके साथ इफ्तारी कर ली और गपशप, और आइस ब्रेकिंग बाज़ लोगों ने कहा कि जी अब मामला ठीक हो गए, लेकिन मामला ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सूरत हाल इसी तरह थी, उसके ऊपर तजिए हो रहे थे। तो मीनवाइल फिर ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इन ख़बरों के पेश नज़र शायद इनको रिपोर्टिंग अंदर से भी हो गई होगी, इन नाराज़ जो अरकान हैं जिनका मैंने अभी आपको नाम लेके जिनका जिक्र किया, इनको बुलाया गया। तो ये रातों रात चले गए, और एक डेवलपमेंट इसके साथ ये हो गई कि उसी टाइम पे जो वज़ीर आला के दस्तराज हैं शम्स लोन वज़ीर खुराक, वो भी इस्लामाबाद दौड़ पड़े। उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वज़ीर आला के करीबी भी हैं, और जो मामलात को हल करने में उनके पास वो ज़्यादा कारगर हैं। उनको जरगे उन्होंने किए हैं बड़े अच्छे। इससे पहले भी पार्टी के अंदर जब मामलात ख़राब हुए तो उन्होंने मीटिंग्स करके, इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करके बहरहाल उनको ठीक करवाने में अहम किरदार अदा किया था। तो इस दौरान अब ये चले तो गए हैं। अब 2 किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि खालिद खुर्शीद चूँकि इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं, तो उन्होंने इस गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल से उनको आगाह करके ये बताया कि ये तो 3-4 ट्रबल मेकर्स हैं, तो इनको ठीक करने की ज़रूरत है, ये मुझसे तो ठीक नहीं हो रहे। तो एक इतला ये है कि जब ये खबर गई तो इमरान खान ने गंडापुर को ये टास्क दिया कि आप इनसे बात करें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और इनको ठीक करें। और दूसरी बात यह है कि ये इन्हीं आदम एतमाद की ख़बरों के बायस और PDM की जो एडवांसमेंट है उसको रोकने के लिए एक फ़ैसला ये हुआ है कि खालिद खुर्शीद साहब की जगह मुतबादिल को लाया जाएगा। तो ज़ाहिर है अब मुतबादिल अगर जो भी होगा उसकी मंजूरी चेयरमैन इमरान खान ही देंगे। पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जिसको भी ऑथराइज़ किया जाएगा वो उस चेन से आएगा, यहाँ से कोई नहीं कर सकता इसको। तो ये 2 चीज़ें अब हैं। कल ये वज़रा इस्लामाबाद पहुँचे लेकिन मीटिंग उनकी नहीं हो सकी, रात लेट गए, तो आज अभी तक इनकी मीटिंग नहीं हो सकी है।
तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले 1-2 घंटे में इनकी मीटिंग हो और अब इन दो में से कि आया खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला इनको सुनाया जाएगा या फिर इनको कोई शटअप कॉल दी जाएगी, ये वाज़ेह हो जाएगा यानी 1-2 घंटों के अंदर। तो जैसी ही सूरत हाल वाज़ेह होगी तो हम एक और प्रोग्राम में आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बाज़ नाज़रीन जो कि ज़्यादा अपडेटेड भी हैं पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कहते हैं कि हमें अंदर की सूरत हाल का ज़्यादा बेहतर पता है, वो अपना जो उनके पास इंफॉर्मेशन है या उनका तजर्बा है वो भी ज़रूर शेयर करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।